I am Ravindra Kumar Vera. Welcome to my this class. Last class we have completed the chapter electromagnetic induction. So today we are going to discuss about the start about the new chapter that is alternating current. ये एक important chapter है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. देखो कि क्या होता है ना, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है लास्ट क्लास जो हम पढ़े थे, तो लास्ट क्लास में एक हमने डेरिवेशंस किया था कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो वहां पे ईएमएफ जो डेवलप होता है इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आया था. लास्ट क्लास का वीडियो दिखे जरूर, वह इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जो हमने डेवलप किया था. ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन ए ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इक्वल टू क्या आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो इसी को हम बोल रहे हैं ये एन बी ए ओमेगा को ई नॉट साइन ओमेगा टी. अगर यहाँ पे हमने ईएमएफ और टाइम के बराबर ग्राफ करेंगे, ईएमएफ और टाइम के बराबर हम ग्राफ करेंगे, क्या हमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा? अरे हाँ या ना, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 पाई तक, यहाँ पे पाई तक. ये साइन का ग्राफ है और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट आएगा और दूसरे एंड में मैक्सिमम वैल्यू मेरा माइनस ई नॉट आएगा. पॉजिटिव में मेरा मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट आएगा, नेगेटिव में मेरा मैक्सिमम वैल्यू माइनस ई नॉट आएगा. तो यहाँ पे जो ई नॉट आएगा, ई नॉट जो आएगा वो क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? नहीं. और इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ये पहले चीज क्या होता है ना, हम डिस्कशन कर रहे हैं पहली बार अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की. वह अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या बोलते हैं? द ईएमएफ इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग if it changes its value sinusoidally with respect to time. Alternating EMF में क्या होता है? The value of EMF changes sinusoidally with respect to time. साइनोसोइडली मतलब साइन के ग्राफ के हिसाब से इसका वैल्यू जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और एक इसके हिसाब से ना टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF. सिमिलरली अल्टरनेटिंग करंट की बात अगर हम करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो ईएमएफ डेवलप होता है उसी ईएमएफ के लिए, उसी ईएमएफ ड्यू टू द induced EMF there is a flow of current that is called induced current. उसी जो करंट फ्लो है वो भी अगर मेरा वहां पे एक रेजिस्टर हो जाएगा, सर्किट में अगर एक रेजिस्टर होगा तो I इक्वल क्या हो जाएगा, E बाई आर. E क्या है ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर. ये एन बी ए ओमेगा बाई आर को हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये मेरा है अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन. ये भी क्या होता है ना, टाइम के हिसाब से वेरी करता है और साइनोसॉइडली वेरी करता है. अगर इसका भी हम ग्राफ लेंगे तो ये भी एक साइन ग्राफ की तरह ही आएगा. यहाँ पे 2 पाई आएगा. अच्छा, यहाँ पे ये वाला ओमेगा टी, ये वाला ओमेगा टी थीटा, इसको 2 पाई लेते हैं हम ना. वाह, यहाँ पे टाइम के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे टी आएगा टाइम, यहाँ पे टी बाई 2 आएगा. वाह, और यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0, और ये हाईएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आई नॉट, लोएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आई नॉट. वाह, यहाँ पे ये आएगा ओमेगा टी मतलब थीटा, और ये आएगा आई. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. तो ये हुआ आई नॉट, ये हुआ माइनस आई नॉट. वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू, या फिर हम इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं. पीक वैल्यू या फिर हम इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. आया समझ में? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है इसमें, ना कोई दिक्कत है. पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या हो सकता है? अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन, the current is said to be alternating current if it changes its value sinusoidally with respect to time. ये भी इसका वैल्यू क्या होता है, साइनसॉइडली चेंज करता है, मगर पहले से क्या होता है,
जीरो से शुरू होगा, उसके बाद इंक्रीज करेगा, कोई एक मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, जीरो आएगा और ये नेगेटिव डिक्रीज करके जीरो आ जाएगा। फिर डायरेक्शन मतलब नेगेटिव का वैल्यू मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो ये क्या होगा ना, अगेन जीरो से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करते करते हुए क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जाएगा। अब ये कहां करेगा ना, पहले फिर से वो जीरो हो जाएगा। वाह, ये होता है साइन का ग्राफ से हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होता है। आया समझ में? ओके चलो, अब इसका वैल्यू की डेफिनेशन में क्या होता है ना, द वैल्यू ऑफ करेंट, द वैल्यू ऑफ करेंट चेंजेस, वैल्यू ऑफ करेंट चेंजेस sinusoidally, the value of current changes sinusoidally with respect to time, the value of current changes sinusoidally with respect to time। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। हुआ? अरे हाँ या ना? ओके, तो नेक्स्ट को चलते हैं, तो नेक्स्ट को चलते हैं। वाह, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हम इसका क्या दिखेंगे ना, हमारा जो है हाफ साइकिल में क्या होता है उसका वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का हम लिखेंगे। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। पहले अब डिस्कशन करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इन केस ऑफ ए हाफ साइकिल ऑफ एसी सिस्टम। क्या आएगा ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, alternating EMF over an half cycle, over an half cycle of AC signal, over an half cycle of AC signal। आया समझ में? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर एन हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल। सुनो ध्यान से, क्या होता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर एन हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल में क्या होता है, पहले हम एक ग्राफ कर लेते हैं जिसमें ये मेरा टाइम एक्सिस हुआ और यहाँ पे मैंने ईएमएफ लिया और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू माइनस ई नॉट है। क्यों? क्योंकि हमने ईएमएफ क्या दिया गया है, हमने दिया है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आया समझ में? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट आएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस ई नॉट आएगा। अब जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। भाई एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है, किसी भी कर्व का एवरेज वैल्यू निकालने की फॉर्मूला क्या होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस। क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस। देखो यहां से मैं क्या लिखता हूं, यहां से कितना टाइम हुआ, जीरो। टोटल टाइम कितना लगेगा ना, टी, हाफ साइकिल के लिए टी बाई टू। आया समझ में? यही बात होता है कि टोटल के लिए टाइम लगेगा टी, हाफ साइकिल के लिए टी बाई टू। जब ये टोटल फुल साइकिल कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल कवर करेगा ना, 2 पाई, और हाफ साइकिल के लिए पाई। अब एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस के लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, पहले एक हाफ साइकिल के लिए लिए हैं। तुम चाहे पॉजिटिव पार्ट को लो या फिर नेगेटिव पार्ट को लो, एक ही बात आएगा, वैल्यूज एक ही आएगा। क्या दिखाता हूं तुम लोगों को, मैंने ये वाला हाफ साइकिल कवर अप किया, किसी भी यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, किसी भी इंस्टांस में, मान के चलो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिया हूं, अभी कंफ्यूजन बचे हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा रीजन मैंने कंसीडर किया, छोटा सा रीजन कंसीडर किया, इसी रीजन का मुझे एरिया निकालना है। यहाँ पे इतना ब्रेथ क्या आता है, dt, यहाँ पे इतना ब्रेथ क्या आएगा, dt। ये जो छोटा सा रीजन मैंने कंसीडर किया है, क्या एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, क्या एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, उसी छोटा सा रीजन का मैं एरिया निकालूंगा और उसके इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं 0 से t/2 तक ही मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, 0 से t/2 लिमिट ले रहा हूं और ये हो गया e इंटू dt डिवाइडेड बाई बेस। बेस मेरा कहां से कहां तक आएगा ना, t/2 माइनस 0। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? कहां से कहां तक आएगा, 0 से t/2 तक बेस आएगा। और मैंने E को क्या लिया हूं भाई, मैंने E को लिया हूं एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी dt। कहां से कहां तक ना, 0 से t/2, 0 से t/2, ये आया मेरा t/2।
है समझ में। ई नॉट बाहर आ गया, 2 न्यूमरेटर को चला गया, 2 ई नॉट बाई टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से टी बाई 2, 0 से टी बाई 2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा ना, 2 ई नॉट बाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी, 2 ई नॉट बाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी, माइनस, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस कॉस ऑफ 0। आया समझ में। यहाँ पे एक चीज मैं तुमको दिखा रहा हूं भाई, ओमेगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी था, कब ना, जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई था और टोटल टाइम टेकन मेरा था t। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई के लिए कितना टाइम कवर कर रहा है वो t, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, तो ओमेगा इंटू कैपिटल t इक्वल टू क्या हुआ 2 पाई, ओमेगा इंटू कैपिटल t इक्वल टू क्या हुआ 2 पाई। तो माइनस 2 ई नॉट, जहां जहां ओमेगा इंटू कैपिटल t है वहां पे आपको 2 पाई पुट करना है, स्मॉल t के लिए नहीं, स्मॉल t के लिए नहीं, स्मॉल t एट एनी इंस्टेंट होता है, कैपिटल टी मेरा होता है फुल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। तो ओमेगा इंटू टी कितना हुआ 2 पाई, कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी क्या हो गया 2 पाई बाई 2 माइनस 1। आया समझ में कि नहीं। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, माइनस ई नॉट बाई पाई, यह आया कॉस पाई माइनस 1, मेरा कॉस पाई इधर में लिख रहा हूं, इधर में लिख रहा हूं इस साइड के बाद, ई एवरेज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई पाई, कॉस पाई मेरा आया माइनस 1 माइनस ई नॉट बाई पाई माइनस 2, ये मुझे आ गया 2 ई नॉट बाई पाई, ये क्या आया वैल्यू ना, ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2 ई नॉट बाई पाई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.637 ई नॉट, 0.637 ई नॉट। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, अब हम दिखेंगे फुल साइकिल के लिए क्या होता है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अब दिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए फुल साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल ऑफ एसी सिग्नल्स। क्या मैंने दिया है एसी सिग्नल्स ना, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फुल साइकिल के लिमिट मेरा कहां से कहां तक आएगा ना, 0 से टी तक। भाई देख, अब ई एवरेज वही वाला, एरिया अंडर द कर्व बाई बेस, क्या फॉर्मूला है हमेशा ना, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई बेस। ध्यान से सुनना, अगर मेरा पॉजिटिव पार्ट के लिए 2 ई नॉट बाई पाई आया तो नेगेटिव पार्ट के लिए माइनस 2 ई नॉट बाई पाई आएगा। ये वाला तुम करोगे 0 से t बाई 2 लिमिट, तुम चाहे तो रफ में ट्राई कर सकते हो, या फिर t बाई 2 से लिमिट आएगा तो ये आएगा माइनस 2 ई नॉट बाई पाई। खुद भी ट्राई कर लेना, एक ही आंसर आएगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे एवरेज वैल्यू के लिए क्या आएगा 0 आ जाएगा। अरे हाँ, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मगर ये ऐसा होता, मतलब ये ऐसे करने से हो जाएगा, मगर हम डेरिवेशन से पार्ट से करते हैं, डेरिवेशन पार्ट से करते हैं। देखो डेरिवेशन पार्ट में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व मतलब ई डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 से t डिवाइडेड बाई टोटल बेस आ गया t, पूरा यहां से यहां तक लेंगे, फुल साइकिल के लिए हम ले रहे हैं पूरा इस लेंगे। तो e के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई t 0 से कैपिटल T। आया समझ में। अब ई नॉट बाई टी मेरा बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन से माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से कैपिटल T माइनस ई नॉट बाई टी कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा भी बाहर रहेगा तो कॉस ओमेगा इंटू स्मॉल टी रहेगा कैपिटल टी, लिमिट डालेंगे लोअर लिमिट तो कॉस 0 हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई है। अभी मैंने दिखाया कैसे हुआ ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई हुआ। कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी क्या हो गया, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 1, माइनस ई नॉट बाई 2 पाई कॉस पाई 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ई एवरेज फुल साइकिल, ई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या हो जाएगा मेरा 0। ई एवरेज फॉर फुल साइकिल मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई डाउट है। तो यहाँ पे भी हमने दिखा था, अब यहाँ पे भी हमने दिखा कि भाई फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं। अब दिखेंगे वही एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। अच्छा, एक छोटा सा गलत हो गया है, यहाँ पे मैंने करंट लिख लिया है,
वो वाला जो कर रहे थे वो वाला ईएमएफ के लिए कर रहे थे, अब हम करंट के लिए करेंगे। वहां पे करेक्शन कर लो, वो जो पहले दो डेरिवेशन हमने किया वो वाला करंट के लिए ईएमएफ के लिए था। वाह, क्या मैं सब बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वो वाला जो हमने किया था वो वाला किसके लिए था? ईएमएफ के लिए था। अब ये वाला करंट के लिए कर रहे हैं। वाह, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर है, पहले हम निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए, पहले हम निकाल रहे हैं हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। एग्जैक्टली उसी तरह का डेरिवेशन होगा, एग्जैक्टली उसी तरह का डेरिवेशन होगा। ये हो गया कहां से कहां तक? 0 से टोटल टाइम पीरियड। अब ये टाइम, अब ये आएगा t/2, यहां तक एंगल घुमा है 2 पाई, यहां तक एंगल घुमा है पाई। ये मेरा करंट आई है, मैक्सिमम करंट आई नॉट है, मिनिमम करंट माइनस आई नॉट है। आया समझ में? अब क्या करेंगे ना, छोटा सा एरिया हम कंसीडर करेंगे, छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। वाह, तो मुझे आई एवरेज कैसे मिलेगा हाफ साइकिल के लिए? भाई जहां पे भी एवरेज वैल्यू लो कर्व के लिए, वो फॉर्मूला आएगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बाई बेस, एरिया अंडर द कर्व बाई बेस। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? तो एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या हुआ ना, आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई ये लिमिट 0 से t/2, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए। और ये कहां से कहां तक आएगा? 0 से t/2, तो क्या आएगा? t/2 माइनस 0। आई का वैल्यूज क्या आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट आएगा अच्छा t/2 0 से t/2। वह आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 आई नॉट बाई टी साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t/2 माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा इंटू टी कॉस ऑफ ओमेगा स्मॉल टी जाएगा कैपिटल t/2 माइनस ऑफ कॉस 0, माइनस ऑफ कॉस 0। क्या मैंने बोला है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी, ओमेगा इंटू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा ना, माइनस 2 आई नॉट ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई का वैल्यू -1 -1, तो ये आएगा 2 आई नॉट बाई पाई विच इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। ये हो गया मेरा आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तो देखो ई एवरेज का वैल्यू जो आ रहा है, आई एवरेज का वैल्यू भी वही आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस है वहां पे करंट का पीक वैल्यू और वहां पे यहाँ पे करंट का पीक वैल्यू, वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का पीक वैल्यू। वहां कितना आएगा? 2 आई नॉट बाई पाई। वहां आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अब करते हैं फुल साइकिल ऑफ एसी सिग्नल्स। अब क्या करेंगे ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए फुल साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। वही वाला फॉर्मूला आएगा, एरिया अंडर द कर्व बाई बेस। हमने यहाँ पे करंट को क्या दिया गया है ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एरिया क्या हुआ मेरा ना, मतलब आई डी टी डिवाइडेड बाई बेस कहां से कहां तक आएगा ना, टी से 0 तक, लिमिट भी यहां से 0 से टी तक, लिमिट भी आ जाएगा मेरा 0 से टी तक। वाह, अब आई के जगह वैल्यूज डाल दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से टी बेस आ गया मेरा टी, आई नॉट बाई टी साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, कहां से कहां तक ना, 0 से टी तक। वाह, आया समझ में? तो ये क्या हो गया ना, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी कॉस ऑफ ओमेगा स्मॉल टी जगह कैपिटल टी माइनस ऑफ कॉस 0। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ओके। हमको क्या पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा इंटू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई। जहां जहां पे ओमेगा इंटू कैपिटल टी है हमको वहां पे 2 पाई रिप्लेस करना है। माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी आएगा कॉस 2 पाई माइनस 1, माइनस आई नॉट बाई 2 पाई कॉस 2 पाई हुआ 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। तो मेरा आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या आएगा मेरा, अरे क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। चाहे तुम एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ कर लो या फिर अल्टरनेटिंग करंट कर लो,
मेरा एवरेज वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 ही आएगा। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, फॉर ए फुल साइकिल 0 आ जाता है। अगर मेरा एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम कौन से करंट को कंसीडर करेंगे? देखो डीसी में क्या होता है, डीसी में मान लो डीसी है, डीसी का वैल्यू कांस्टेंट आता है, आइदर पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, आगे नहीं। तो इसका जो वैल्यूज आता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही उसका एवरेज वैल्यू है। डीसी का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब डीसी में आई मैक्स इक्वल टू ही आई एवरेज होता है। मगर एसी में क्या होता है, एसी में आई मैक्स हम जिसको बोल रहे हैं वो एक आई नॉट होता है जो हम पीक वैल्यू बोल रहे हैं, मगर आई एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो हम कौन से वैल्यू को कंसीडर करेंगे, हम कौन से वैल्यू को कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर आया समझ में कि नहीं? रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आया समझ में? क्या मैं बोल रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आता है। और ये फुल साइकिल के लिए हम लेते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू ओवर ए फुल साइकिल ऑफ एसी सिग्नल इज 0। अगर फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू मेरा 0 आ जाता है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द आरएमएस वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो ये रूट मीन स्क्वायर का डेफिनेशन क्या कहलाता है, आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन सीखो। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी is defined as the क्या मैंने बोला, RMS value of AC is defined as the value of DC current, value of DC current which produces same heating effect, ठीक था, same heating effect in a resistor which produces same heating effect in a resistor in a circuit in certain time as is produced by the alternating current in same resistor in same time। क्या मैंने बोला कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी करंट, मतलब ये डीसी करंट का वैल्यू ही है। और डीसी करंट का, जब डीसी करंट जा रहा था किसी भी सर्किट में, एक रेजिस्टर के लिए जो जितना क्या दे रहा था, हिट दे रहा था, जितना हीटिंग इफेक्ट दे रहा था, अगर उसी रेजिस्टर को हम आके क्या करेंगे, एसी में लगाएंगे और उसी इतना ही टाइम के लिए वो सेम हीटिंग इफेक्ट देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर डीसी में H इक्वल टू क्या था मेरा, आई स्क्वायर आर टी था। H इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर टी था। मान लो कि इसको इक्वेशन 1 ले लो। एसी के लिए मेरा क्या आएगा, DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आया समझ में? क्या मैं बोल, देखो मैं समझा रहा हूँ, आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। मान के चलो डीसी में जो करंट चल रहा था, एसी में एसी का जो करंट के लिए वो आ रहा था, हमको पता क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर टी था। तो फॉर एसी सर्किट हम क्या करते हैं, उस करंट को आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आरटी लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, और ये हमको पता है कि भाई अगर मुझे
करंट चल रहा है एसी में, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू dt आएगा। क्या था, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो है इसी करंट के लिए एसी में मेरा क्या आ रहा था, हीटिंग इफेक्ट आ रहा था एसी में, डीसी में आई के लिए आ रहा था। तो एसी में जो करंट हम ले रहे हैं उस डीसी का जो करंट हम कंसीडर कर रहे हैं एवरेज वैल्यू के लिए, एसी में वो एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू। तो हमने अगर यहाँ पे फॉर डीसी के लिए, अगर ये डीसी के लिए था मेरा, ये डीसी के लिए था वाह, और ये एवरेज वैल्यू हुआ, तो एसी के लिए क्या आएगा, आरएमएस वैल्यू। मगर एसी में हमको क्या पता है, DH इक्वल टू आई स्क्वायर dt, छोटे छोटे वैल्यूज के लिए। आई का वैल्यूज क्या है एसी में ना, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा ना, कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 से t के लिए होगा, 0 से t के लिए होगा। तो आई नॉट का स्क्वायर आर मेरा बाहर आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 टोटल का पावर dt, 0 से कैपिटल टी। आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 1 इंटू dt dt, 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, 0 से t। आया समझ में? अब आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t, क्या आएगा ना, 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 0 से कैपिटल टी। आया समझ में कि नहीं? अब ये हो गया क्या ना, आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, ये आएगा t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ 0। आया समझ में? अब यहां से शुरू करते हैं, यहां से लिखते हैं, ये पार्ट को छोड़ दो वहीं पे। वाह, अब ये क्या आएगा ना, dH का इंटीग्रेशन 0 से h, अब ये आएगा h लिमिट फ्रॉम 0 से h दैट इज इक्वल टू t माइनस, सुनो ध्यान से, t माइनस, सॉरी मेरा आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 है, आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा साइन 2 पाई, साइन 2 है ओमेगा इंटू टी, क्या है 2 पाई, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, ये तो 0 है, कैंसल आउट हो गया। आया समझ में कि नहीं? ये तो 0 है, साइन 0 तो 0 है, मैं लिख लेता हूँ माइनस 0 माइनस 0। आया समझ में कि नहीं? ओके ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना, h माइनस 0, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा साइन 4 पाई भी 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली ना, h इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन 2, ये आ जाएगा मेरा क्या, इक्वेशन 2 आएगा। आया समझ में नहीं? ओके। अगर h इक्वल इतना ही आ जाएगा, सुनो ध्यान से, h इक्वल इतना ही आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू टी, तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा ना, आई आर एम एस का स्क्वायर आर इंटू टी इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू आर इंटू टी, तो आर टी कैंसल आउट हो गया। अब ये आएगा क्या, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस क्या आ जाएगा मेरा ना, आई नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस क्या आ जाएगा मेरा, आई नॉट बाई रूट 2। आया समझ में सबको ना, इसमें किसी का दिक्कत है? This is the expression for RMS value of alternating current over a full cycle। और ये full cycle के लिए, ये हाफ साइकिल के नहीं निकलता है, ये full cycle के लिए हुआ। और RMS value is considered as the average value, RMS value is considered as the average value, average value as like DC current। DC current में हम जो I average लेते हैं, वहां पे हम AC में average value नहीं ले सकते क्योंकि हमारा average value यहाँ पे 0 है। So here we are taking considering RMS value। उसी तरह ERMS भी मेरा क्या आ जाएगा, E नॉट बाई रूट 2, ERMS भी क्या आ जाएगा मेरा, E नॉट बाई रूट 2। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट में क्या आता है, हमने दिखा कि IRMS इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, इसका वैल्यू आ जाता है 0.707 इंटू आई नॉट। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था, which one is dangerous,
AC और DC? Which one is dangerous, AC और DC? भाई देख, अगर मैंने बोला कि 220 वोल्ट ऑफ DC, 220 वोल्ट ऑफ AC, मैंने बोला 220 वोल्ट DC, 220 वोल्ट AC, अब दोनों बोला 220 वोल्ट DC का मतलब क्या है भाई? I max इक्वल टू I एवरेज इक्वल टू 220 वोल्ट इसके हुआ। अरे हाँ, 220 वोल्ट AC का मतलब क्या है ना, I मैक्स मुझे निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस। देखो यहाँ से बाहर से देखो, ये जो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू है भाई, मेरा आई एवरेज एसी में मेरा एवरेज वैल्यू है आर एम एस, और मैक्सिमम वैल्यू कौन है भाई? मेरा आई नॉट है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मेरा आई नॉट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू यही वाला होता है 220 वोल्ट एसी, मतलब इसका एवरेज वैल्यू ये होता है। मगर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा ना, आई आर एम एस इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या है ना, आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट क्या गया ना, रूट टू इंटू आई आर एम एस, रूट टू इंटू आई आर एम एस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आई नॉट इक्वल टू रूट टू इंटू 220 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू जाएगा 311.1 वोल्ट। तो अब दिखो कौन सा मेरा ज्यादा डेंजरियस है? आई नॉट ज्यादा डेंजरियस है, मतलब एसी में मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है, या डीसी में मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है? भाई डीसी में मैक्सिमम वैल्यू तो वही 220 वोल्ट है, मगर एसी में उसी एवरेज वैल्यू देने से मेरा मैक्सिमम वैल्यू 311 हो जाएगी। तो व्हिच वन इज डेंजरियस? व्हिच वन इज डेंजरियस? एसी इज मोर डेंजरियस, एसी इज मोर डेंजरियस देन डीसी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एसी इज मोर डेंजरियस देन डीसी। वाह, आया समझ में कि नहीं ना? इसमें कोई दिक्कत है? वाह, तुम बोलोगे सर एसी अगर डेंजरियस है तो हमारे घर को क्या है, हमारे सर्किट में, हमारे हाउस डोमेस्टिक सॉकेट में हम एसी यूज करते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है ना, एसी का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और ज्यादा अगर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसलिए जब हमको करंट शॉक लगता है तो कुछ टाइम के बाद शॉक निकल जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाता है। 0 होने से हम क्या होते हैं, सर्किट को ऐसे पकड़े हैं ना, इसे छोड़ देता है सर्किट हमको, तो हमको एक शॉक लगता है। अगर नहीं छोड़ेगा, डीसी अगर उतना आएगा तो ये पूरा पकड़ के रखेगा, पूरा पकड़ के रखेगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो। एक दिया गया है, मान के चलो मुझे आई दिया गया है 50 sin 100 पाई टी। फाइंड आई आर एम एस, आई नॉट, फ्रीक्वेंसी। ये मुझे दिया गया है, मुझे इतना पूछा गया है। तो आप देखोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है भाई, इसको आंख बंद करके इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसको कंपेयर करोगे ना, I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो तुमको मिलेगा आई नॉट इक्वल टू 50। क्या मिलेगा? आई नॉट इक्वल टू 50 मिलेगा। और क्या मिलेगा ना, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई मिलेगा। ये एक वैल्यू तुमको मिल गया आई नॉट 50 एम्पियर लिख लोगे, 50 एम्पियर लिख लोगे। अगर ओमेगा इक्वल टू 100 पाई है तो ओमेगा इक्वल टू क्या आया, 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसल आउट, एफ इक्वल टू 100 बाई 2, दैट एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। ओके, अब आई आर एम एस चाहिए मुझे। आई आर एम एस का वैल्यूज क्या पता है ना, आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट क्या है ना, 50 बाई रूट टू। 50 इंटू 0.707 कर लो। क्या करोगे, क्या निकलेगा, 35.35 एम्पियर। 35.35 एम्पियर यही निकलेगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा है? वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। तो ये था हमारा एवरेज वैल्यू ओवर ए हाफ साइकिल, ओवर ए फुल साइकिल फॉर अल्टरनेटिव करंट अल्टरनेटिव। हमने आरएमएस वैल्यू भी दिख लिया, रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू। वाह, अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ, इसी अल्टरनेटिव करंट का। वाह, थैंक यू।